प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हम एक बार फिर से आज के समय में एक साथ एकत्रित किया कि हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकें। और आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी, आपने अब तक हमें संभाला है, अपने पनाह में हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें ये समय दिया पिता परमेश्वर कि आपके वचन को एक बार फिर से हम सुन सकें, आपके वचन के द्वारा अपने आप को प्रभु आपके योग्य बना सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि खुदावंद के वचन को हम सीखने वाले बन सके, प्रभु के प्रेम को जानने वाले बन सकें। प्रभु जी, जितने भी भाई बहन इस समय डेली डिवोशन में आते हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता। हर एक पर प्रभु जी आपका कंट्रोल बना रहे ताकि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा से भर कर खुदावंद राजा आपके वचन को प्रभु जी सीख सकें। और खुदावंद राजा, जैसे कि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनने पाए, पिता परमेश्वर में इस सहायता करना पिता। तो जो मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में जाने से पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें संभाला है। और इस संगीत को हम गाएंगे कि प्रभु हम आपके जैसे बनने पाए, आपके स्वभाव में हम मानने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और आइए आप मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु बाबा। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु बाबा। यीशु थैंक यू लॉर्ड। ना करो मेरे मन की, दौड़ो तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ो तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी,
और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन आपके लिए और मेरे लिए पाया जाता है, जो कि हम आज सीखने पाएंगे कि परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसके 8 अध्याय के 9 पद में, वहां पे लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है तो वचन बताता है कि हम उसके जन नहीं हैं, हम उसके लोग नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखा रहा है कि परमेश्वर का आत्मा हम में बसता है। परमेश्वर का आत्मा कहाँ वास करता है? मेरे अंदर व आपके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में विराजमान है, लेकिन उसका आत्मा प्रभु ने मुझे व आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो उसका निवास स्थान मैं और आप हैं खुद। और प्रभु का वचन हमें पहला कुरिन्थियों 30 अध्याय के 16-17 में क्या बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम मनुष्य भूल जाते हैं कि हम ही परमेश्वर के मंदिर हैं। और उस मंदिर में यानी हमारे शरीर रूपी मंदिर में कौन रहता है? हमारा परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जो हमें सहायक के रूप में दिया है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा है हमारे अंदर जो वास करता है, इसलिए हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? आत्मिक बातों पर, शारीरिक बातों पर नहीं, शरीर के लाभ के लिए नहीं, बल्कि हमें आत्मा के लाभ के लिए सोचना है मेरे प्रियो। ये आत्मा हमारी आत्मिक उन्नति किस प्रकार हो सकती है? क्योंकि हम आत्मिक रूप से ही परमेश्वर से मिलने पाएंगे। और परमेश्वर से मिलने के लिए हमें परमेश्वर के दिए हुए आत्मा, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से हमें अपने आप को परमेश्वर के अनुरूप बनाना होगा। परमेश्वर के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 4:6 में, और तुम जो पुत्र हो या पुत्रियां हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कहाँ भेजा है परमेश्वर का आत्मा? यानी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, मुझसे हमारे हृदय में भेजा है। क्यों भेजा? ताकि हम इस संसार में रहकर हर एक गलत कामों से बचने पाए। और हम अपने आप को संसार के अनुसार न बनाकर हम अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ढाल सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रोमियो 8:11 का वचन कहता है, और यदि उसी का आत्मा
जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? आप में और मुझ में। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। परमेश्वर का आत्मा के क्या काम है कि वो हमें उन शारीरिक दशा से निकालकर, उन शारीरिक कामों से निकालकर वो हमें आत्मा में होकर जिलाएगा। हमारी मरणहार देहों को भी, यानी जो हमारी देह मरणहार है, मरने की दशा में है, उससे भी हमें निकालकर वो कहाँ में करेगा? आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर बसा है वो जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमारा शरीर अगर परमेश्वर के आत्मा के अनुरूप नहीं चलता तो हम एक मरे हुए मनुष्य के समान है। यानी मरा हुआ मनुष्य जिसका परमेश्वर से कोई भी संबंध नहीं है। और परमेश्वर से हमारा संबंध तभी टूटता है मेरे प्रियो, जब हम किसी पाप में पड़ जाते हैं, जब किसी गुनाह में पड़ जाते हैं, तब जाकर हमारा जो बंधन है, हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर से टूट जाता है। क्योंकि पाप ही है एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को, जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। इसलिए परमेश्वर जानता है कि हम मनुष्य संसार में रहकर पाप की दशा में गिर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें उससे बचने के लिए अपनी आत्मा को, मुझे व आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। यानी संसार परमेश्वर के आत्मा को नहीं जानता, वो नहीं समझता, उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में कोई एहसास नहीं, उसे ये बात नहीं मालूम कि आदि से ही परमेश्वर का आत्मा, यानी आत्मा सदैव साथ साथ रहा। और उन्होंने परमेश्वर की इस आत्मा को ना तो जाना है और ना उसे जानते हैं, और ना जानने के कारण वो उसे ग्रहण नहीं करते। यानी संसार ग्रहण नहीं करता और हम उसे जानते। परमेश्वर कहते तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता और वो तुम में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आत्मा जो पिता ने हमें दिया है वो सदैव हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाता है मेरे प्रिय, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आत्मा से जन्मे का अर्थ ये है कि हमने संसार की सारी अभिलाषाओं को त्याग दिया है। हमारे अंदर किसी प्रकार का बैर भाव, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का भी बुरा स्वभाव हमारे अंदर नहीं पाया जाएगा जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। का तभी तो वचन कहता है कि जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। यानी जो आत्मा से जिन्होंने जन्म लिया है उनका ध्यान सिर्फ आत्मिक बातों पर रहता है, और संसारिक व्यक्ति सिर्फ संसार की बातों पर मन लगाता है, उसके ध्यान आत्मा की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि उसकी आंखों को उन संसार की बातों ने, संसार के अट्रैक्शन ने उसके मन के विचारों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम इस दशा में हो, तुम इस प्रकार की दशा में हो, अपने आप में कमजोर हो, आप अपने आप में निर्बल हो, तो परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कि यदि आज हम मरणहार देह में हैं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करता मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने ये वायदा अपने लोगों से किया कि जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं जानते हो तो क्यों ना मैं तो कि तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। लेकिन क्या हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगते हैं या सिर्फ संसार की चीजों को ही हम परमेश्वर से मांग रहे हैं? लेकिन जब हम परमेश्वर से हम जब इस बात को मांगेंगे कि वो हमें पवित्र आत्मा का दान दे,
पवित्र आत्मा तो उसने ऑलरेडी हमें दे दी है मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें नहीं मिलने पाई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में नहीं हो पा रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 9 और 10 पद में, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। संसार के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए वो विनती करता है जो मन में अविश्वासी हैं, जो नहीं जानते कि हमारा जो अंदर है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 15:23 में लिखा, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि पहला फल कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर में मन लगाता है, यानी हमारा ध्यान, हमारी पूरी रीति से हमारा ध्यान का लगा रहता है, संसार की बातों में लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम पवित्र आत्मा तो मांगो, तुम परमेश्वर से पवित्र आत्मा तो मांगो, क्योंकि लूका 11:13 में क्या लिखा है? क्योंकि जब तुम बुरे होकर, जब हम पवित्र आत्मा का दान प्रभु से मांगते तो पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर हमें अवश्य देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन आगे क्या बताता है कि इफिसियों 1:17 में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का फल है तुम्हें अपनी पहचान में और ज्ञान और प्रकाश में प्रकाश का आत्मा दे। और आत्मा की अब क्या क्वालिटी है कि उसके अंदर ज्ञान भी है और ज्ञान का प्रकाश भी है, जिसके द्वारा हम कहीं भी भटक नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:24 में, उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आत्मिक बातों को हम सीख सकते हैं। वचन में क्या लिखा है कि उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कि जब हमें परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, इसलिए हमें क्या करना है? उसमें बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हमें उसमें बने रहना है मेरे प्रियो। और जिनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा सभी को दिया है, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के बीच में कार्य नहीं करता या उस कामों को नहीं करता जो परमेश्वर को पसंद है, यानी कि वो परमेश्वर का जन नहीं है, परमेश्वर के वो विरोध में जाते हैं। वहाँ लिखा है कि जो फूट डालते हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, जो पॉलिटिक्स खेलते हैं, यहाँ तक कि चर्च कमेटीज में भी, वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ये शारीरिक लोग हैं, आत्मिक नहीं है। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। आत्मा तो सबको दिया गया ना, तो फिर क्यों यहाँ पर लिखा है कि जिनमें आत्मा नहीं? आत्मा नहीं का मतलब ये है कि उन्होंने कि उन लोगों ने जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते, वो लोग नहीं जानते कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा ही वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे अंदर है ना, वो संसार से भी बड़ा है। हमने संसार को बड़ा मान लिया है, संसार में पाए जाने वाले हर कामों को बड़ा कर लिया है। आज हम छोटी छोटी बातों को भी कहते हैं अरे बहुत बड़ी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। हम इस तरह से प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर में बढ़े, लेकिन वहां पर हम तभी बढ़ सकते हैं जब पवित्र आत्मा ही हमें हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम परमेश्वर के नजदीकी में दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं मेरे प्रियो। और हमारा ध्यान परमेश्वर की और जब लगा रहता है तो हमें संसार की कोई भी चिंताएं, संसार की कोई भी परेशानियां हमें अपनी ओर खींच नहीं कर सकती, हमें कमजोर नहीं बना सकती, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसकी सामर्थ हम पर उतरेगी और हम उसके अनुसार या उसकी सहायता से अपने कमजोर हालातों पर विजयी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है
कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। यहाँ क्या लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, यानी कि जिसे परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है कि परमेश्वर के कलाम को शेयर करें। और वहां पर परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है कि ये बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम उस अधिकार को हम नहीं दे पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसे परमेश्वर ने भेजा है परमेश्वर की बातें कहता है। कौन लोग परमेश्वर की बातें कहते हैं? जो परमेश्वर के प्रेम में भरे रहते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं। वो ये जानते हैं कि उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के क्या उनका उद्देश्य था इस पृथ्वी पर आने का। परमेश्वर का अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य था कि उसके बेटे व बेटियां बचाई जा सके। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने में किसी प्रकार की हेच नहीं की, बल्कि उसने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिनके अंदर है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। और जो लोग परमेश्वर की आत्मा में होकर नहीं जीवन व्यतीत करते, सिर्फ संदेशों पर या सिर्फ लोगों के द्वारा मुख से सुने पर बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की बातों को करता है। तो आज के इस वचन के अनुसार हम ये सीखने पाए कि परमेश्वर का आत्मा कहीं इधर उधर वास नहीं करता, वो सिर्फ हमारे अंदर रहता है। हमारे अंदर रहकर हमारे अंदर की गंदगियों को बाहर निकाल फेंकता है, ताकि हम शुद्ध किए जा सके, ताकि अपने मन को हम शुद्ध कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजा के राजा, खुदावंद की हुजूरी में है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते पिता कि आपने पिता परमेश्वर तक संभाला है। खुदावंद तुझे हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज की रात्रि के लिए पैर में दीजिएगा और फिर से सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि फिर से खुदावंद हम मिलकर खुदावंद ईश्वर आपके नाम की हम तारीफ कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल संडे है और सबसे बड़ी बात कि कल के इस संडे में हम पवित्र भवन में जाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और आने वाले समय के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। और कल का जो स्लॉट है, कल संडे है और कल जो 7 से 8 बजे सिस्टर अरुणा पीटर परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी और रात्रि 8 बजे बेबी सारा जॉन परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी। दोनों को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। साथ ही साथ आप हमेशा भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि हम परमेश्वर के कलाम में दिन प्रतिदिन और भी आगे, और भी गहरे बनने, और भी गहरे हम जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय